हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजन आईएएस मैगजीन जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में कौन कौन से पेपर 2 के रिगार्डिंग ये मैगजीन हम देखेंगे। पेपर 2 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सीएपीएफ एसी पेपर में, और ये टॉपिक पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम प्रत्येक सेगमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको बताएंगे और उन टॉपिक पे आप अपना नोट्स 1 पेज का प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपके मस्ट डू टॉपिक होंगे जो आपको करने ही करने हैं। तो आगे देखते हैं हम टॉपिक, जिसमें विजन आईएएस के सबसे पहले पॉलिटी का सेगमेंट है। यहाँ पे ना देख सकते हैं पॉलिटी का सेगमेंट है। पॉलिटी में देखो विशेष पैकेज आप देख सकते हैं। विशेष पैकेज में कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच में विवाद को लेके कई बार सीएपीएफ में पूछते रहते हैं। तो विशेष पैकेज को जारी करना सही है कि नहीं करना चाहिए, इसको लेके भी आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे निबंध बन सकता है इससे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और निबंध बन सकता है। उसके बाद स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ये निबंध के लिए अच्छा टॉपिक है। सीबीआई को लेके कई बार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके। सीबीआई वाला जो टॉपिक है ये आपके निबंध के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो कुल मिला के यहाँ पॉलिटी में हमें 3 टॉपिक्स मिले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक आर्ग्यूमेंट और बाकी तीनों हैं उनसे भी निबंध भी पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं हम, आगे में है आगे देखते हैं। आगे आईआर है। तो आईआर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आईआर के पीवाईक्यू के आधार पे ही हम उन टॉपिक को करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून। तो देखो जो ह्यूमन राइट के इश्यूज हैं वो आपके निबंध के सिलेबस में भी दे रखा है कि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक काफ़ी रिलेट करता है। एससीओ को लेके भारत के कॉन्टेक्स्ट में कोई थोड़ा सा कंटेंट होगा, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर सेफ खेलना है आपको तो आपको भारत रूस, भारत यूके और द्वीपीय प्रशांत देशों पे भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, और पश्चिमी हिंद महासागर। तो यहाँ तो सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो भारत के पड़ोसी देश में अस्थिरता और मानवतावादी कानून को थोड़ा आप देख सकते हैं। बाकी पे थोड़ा थोड़ा मतलब आधा पेज का कंटेंट रखेंगे तो एक सेफ्टी बनी रहेगी आपकी। कहीं ना कहीं देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना सीएपीएफ, पता नहीं पैटर्न भी बदल दे। तो इसके लिए सेफ अगर खेलना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। नहीं तो देखो नेबरहुड कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्री के बारे में ही पूछता रहता है सीएपीएफ कई बार, है ना। तो ये वाले टॉपिक आईआर में आपको जुलाई मंथ 2024 में इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी में आपको पता ही है डिजिटल इकोनॉमी को लेके भी पूछा था। इसी को लेके यहाँ पे देखो डिजिटल डीपीआई पे निबंध बन सकता है। और गिग इकोनॉमी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं ना। बाकी यहाँ पे देखो सतत विकास लक्ष्यों को आपको ध्यान में रखना है ना। इसके एक छोटा सा नोट्स कंटेंट देखो डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये कंटेंट कहीं ना कहीं डालने के लिए काम आएगा। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, तो ये 3 टॉपिक जो डीपीआई पे हैं और गिग इकोनॉमी और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करना। बाकी एसडीजी पे थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि कहीं भी आपको कंटेंट अगर काम आ जाएगा ये, है ना, डालने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इकोनॉमी से हम आगे बढ़ते हैं। आगे सिक्योरिटी, देखो सुरक्षा और डिफेंस से रिलेटेड मामले बहुत ही हाईलाइटेड है, और ये सीएपीएफ का फेवरेट टॉपिक भी है ना निबंध के लिए। तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे बस थोड़ा सा ये तो मतलब पूछने जैसा टॉपिक नहीं है। गणमान्य व्यक्ति की सुरक्षा को लेके सिक्योरिटी का इश्यूज कई बार हुआ है, तो उसको पूछ सकते हैं ना। तो इसका ध्यान आपको
रखना है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपको, और थोड़ा यहाँ देखो अर्बन नक्सलवाद हैं, तो अर्बन नक्सलवाद को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो अर्बन नक्सलवाद पे थोड़ा सा ये सुर्खियाँ हैं, तो सुर्खियों में वैसे भी कम कंटेंट होता है, तो अर्बन नक्सलवाद की जो फिलोसॉफी है उसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। आगे इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इन्वायरमेंट में कई सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं CAPF एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे भूस्खलन हुआ है तो इस पर रिपोर्ट्स आ सकते हैं, कहीं ना कहीं रिपोर्ट आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं ना। शहरी विकास और आपदा, तो देखो डिजास्टर को लेके निबंध के टॉपिक कई बार बनते हैं ना, डिजास्टर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ये टॉपिक यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। और बाकी यहाँ पे कोई सोर्स गठबंधन वगैरह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देखो सॉइल हेल्थ को लेके थोड़ा सा निबंध के लिए आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि देखो पिछली बार भी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को लेके आपके सामने टॉपिक आया था CAPF में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ है, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है टॉपिक, तो पूछे जाने के चांसेस कई बार बढ़ सकते हैं ना। तो इसीलिए ये वाले टॉपिक आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। इसके बाद हम सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और CAPF एग्जामिनेशन। ओके, तो इसीलिए आपको ये सोशल इश्यूज तैयार करना है। सोशल इश्यूज में गेम्स इकोसिस्टम को लेके आप थोड़ा बहुत अवेयर रह सकते हैं आपके निबंध के लिए ना। बाकी देखो भारत में टीकाकरण, तंबाकू वंबाकू ये ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी खाद्य सुरक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, इन पोषण की स्थिति क्या है इंडिया में, इसको लेके आपसे निबंध भी पूछ सकते हैं, और कई बार खाद्य सुरक्षा को लेके रिपोर्ट का टॉपिक भी बन सकता है ना। तो इस प्रकार से आपको सोशल इश्यूज में ध्यान रखना है। सोशल इश्यूज में आगे जो हम देख रहे हैं वो सोशल इशू लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी GM फसलें, एक बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पे आपको शायद आर्ग्यूमेंट पूछा था, तो आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट और ऐसे के लिए ये टॉपिक रहते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इस पे भी रिपोर्ट पूछ चुके हैं ना। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इस पे भी आर्ग्यूमेंट वगैरह ऐसे बन सकते हैं ना। तो इसको लेके आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे कोई ज़्यादा टॉपिक देखने को नहीं मिल रहे ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे कल्चर में देखो, ज़्यादा कोई कल्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक हर बार रहता नहीं, क्योंकि कल्चर का सेगमेंट CAPF इग्नोरिंग करता है कई बार अपने एग्जामिनेशन में। बाकी नीति शास्त्र में अच्छा जीवन, कार्य अवकाश के बीच संतुलन है ना, ये निबंध वगैरह इनके लिए बन सकता है टॉपिक। सार्वजनिक अवसंरचना ये तो नहीं। ऑनलाइन गेमिंग में नैतिकता, देखो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट्स वगैरह बन सकते हैं, तो इन टॉपिक को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो 30 और 46 जितने भी पेजेस होते हैं और 15-20 टॉपिक्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें भी कम से कम 30 पेज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए, बाकी जो भी हैं वो आपका वैकल्पिक हैं कि अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं CAPF में तो बाकी वाले टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी आई होप कि इन सारे टॉपिक से आपकी हेल्प होगी, और आगे भी इस प्रकार से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में UPSC क्रिएटिविटी कॉर्नर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट भी डाला जाएगा। तो आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।